राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निवेदिता गौड़ और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये जो पूड़ी हलवा मैं खा रही हूँ ना इतना मन से, तो ये हमने कार्तिक पूर्णिमा पर जो प्रसाद चढ़ाया था वो है। और हमारे यहाँ ये पूड़ी का जोड़ा चढ़ता है 32 पूड़ी का, और आटे का हलवा बनता है। तो मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं छोटी छोटी, क्योंकि ढेर सारी पूड़ियाँ हो जाती हैं। और ये मैं आटे का हलवा बना रही हूँ देसी घी में, और यही पूड़ी हलवा का भोग लगता है। साथ में देव दिवाली है, तो आप खीर चूरे का और गट्टे का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल आप चाहिए उसको भी आप भोग में रख सकते हैं। और तुलसी जी की भी आज विशेष पूजा होती है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ साथ में मैं आपको तो ये भी बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन, आप लोग जो चिड़ा चिड़ी की कहानी होती है, गणेश जी की कहानी होती है, लोग उसे भी सुनते हैं। जिनका मकान नहीं बना होता है, उन्हें मकान बनाना होता है, या और कोई सुख समृद्धि की चाहत होती है, तो वो अपने घर में मकान आटे के और या फिर चावल से जो है अपनी ज़मीन पे मकान 2 मंजिला 3 मंजिला जो बनाना रहता बनाते हैं। फिर उसमें आटे की चिड़ा चिड़ी बनाते हैं और फिर उसमें उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या कहानी है। पहले देख लीजिए जो मैंने तुलसी पूजा की है, जो मैंने देव जी की पूजा की है, विष्णु जी की पूजा की है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो 5 नवंबर को इस बार था 2025 में। और वो मैंने किया है। मंडप मेरा गन्ने का बना हुआ था पहले से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने 2 दिन पहले ही तुलसी पूजा की थी, तो वो मंडप मेरा बना था। चौकी पे मैंने पीला कपड़ा लगा दिया है। बहुत ही सिंपल पूजा होती है, कुछ भी इसमें ऐसा तामझाम नहीं है जो आप लोग ना कर सकें। पीला कपड़ा आपके पास होना चाहिए, तो चौकी पे आप रखिए और भगवान जी को स्थापित कर दीजिए आप उसमें, विष्णु जी को। और तुलसी मैया आपके गमला जो होगा वो आपके पास ही होगा वहाँ पे। ये मैंने कलावे का एक बड़ा सा वो बना लिया है दीपक, क्योंकि मैं रोज़ जब दिया नहीं जला पाती तो एक मोटा दीपक मैं पूरे दिन का बना लेती हूँ, जब से दिया जलता है तब तक का। और साथ में मैंने 11 या 5 दीपक आप रख लीजिए, उसको आप जला लीजिए। तिल के तेल का हो, या ये एक देसी घी का बना लीजिए, ये रहेंगे। साथ में हमारे गन्नू जी रहेंगे, गणपति जी। और अगर आपके पास मतलब ऐसा गोबर के नहीं बने हुई है गौरी माता, तो आप सुपारी की भी बना सकती हैं। सुपारी की और हल्दी के गणेश जी बना लीजिए, उस पर कलेवा लपेट के, और आप उसको अपनी पूजा में रख लीजिए। पहले सबसे कोई भी पूजा होती है पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो सबको पता है। जैसे इसमें भी हम पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। और जो भी हमने प्रसाद बनाया है, पूड़ी हलवा और जो भी हम खीर चूरा गट्टा या बताशे, जो भी हम भोग लगाना चाहते हैं, फल का मिठाई का, वो सब हम उनको भोग लगाएंगे। कलशा मैंने रख दिया है जिसमें मैंने आम के पत्ते लगाए हुए हैं, और साथ में ये मंडप बना हुआ है। इसके बाद हम सभी भगवान को आह्वान करेंगे, जल छिड़केंगे और उनको टीका लगाएंगे, रोली का टीका लगाएंगे भगवान जी की पूजा करने से पहले। और फूल माला जो भी आप लाए हैं वो चढ़ा दीजिए। जो सारी पूजा जैसी होती है सिंपल वैसी ही ये पूजा होती है, और कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करनी है और ये नहीं कर पा रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूड़ी हलवा नहीं बना सकते हैं तो आप मिठाई फल जो भी आप है, केला अमरूद सेब जो भी आप चढ़ा सकते हैं। आप आटे का वो पंजीरी बना के भी चढ़ा सकते हैं, आपकी जो भी श्रद्धा हो। पूजा अवश्य होनी चाहिए। तो मैंने दिया जला दिया है, और मैंने 5 दीपक अलग से यहाँ जला दिए थे। एक दिया मैंने तुलसी जी के पास भी जला के रख दिया है। और सब कार्तिक पूर्णिमा की आपको पता बहुत विशेष महत्व होता है। कलश में आप पहले गंगा जल डालिए, पानी भर दीजिए, जल भरिए उसमें आप हल्दी सिक्का चावल डाल दीजिए, और आम के पत्ते लगा के या फिर अशोक के पत्ते हों वो लगा के आप रख दीजिए। और पूजा होती कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आप ना कर सकते हो, सिंपल सी पूजा है और बहुत से फल दे के जाती है। आपको पता ही होगा गंगा स्नान होता है, जो लोग नहीं जा पाते हैं घर में ही, हमारे यहाँ भी गंगा जल रखा है। हम उसी में गंगा जल में पहले हम निकालते हैं और उसके बाद उसमें जल मिला करके हम तैयार करके उसमें स्नान कर लेते हैं। और जो दान पुण्य आप कर सकते हैं करते हैं। अगले दिन खिचड़ी बनती है, और उड़द की दाल वाली, उसको आप दान में भी खिचड़ी दे सकते हैं, मतलब चावल को और उड़द की दाल को। उसके साथ में आलू है, और जो भी आप पैसा दान देना चाहते हैं, पंडित जी को है, किसी भी गरीब को आप दान दे सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और चिड़ा चिड़ी की ये कहानी है जो बहुत ही फेमस है, सभी ने यूट्यूब पे भी सुनी होगी और ऐसे भी आपने अपने घर में सुनी होगी कि 4 चिड़िया होती हैं। जब एक बार वो पेड़ पे बैठी होती हैं तो उनको कुछ महिलाओं की बातें सुनाई देती हैं जो कार्तिक पूर्णिमा का गान गा रही थी और बता रही थी कि इसका कितना महत्व है गंगा स्नान करने का। तो उनके मन में भी ये श्रद्धा आती है कि हम भी क्यों ना स्नान करते हैं, हम भी करें। तो उन्हें लगा कि पहले हम भोजन की तैयारी कर लेते हैं। तो सोचती हैं वो खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी खाएंगे हम। तो उन लोग जो है एक जल लाती है, एक चावल लाती है, नमक लाती है, हल्दी, इस तरह से तैयारी करके वो सब लोग जो है मिलके खिचड़ी बनाती हैं। लेकिन ये पहले है कि स्नान कर लें। तो जब वो स्नान करने जाती हैं, पहली चिड़िया जब स्नान करके आती है तो उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो देखती है कि उसकी सारी सहेलियाँ अभी तक नहीं आई हैं, तो वो क्या करती है कि जो खिचड़ी में से भाप निकल रही थी वो उसकी सुगंध लेकर के अपना पेट भर लेती है, सो जाती है। फिर जब उसके बाद दूसरी चिड़िया आती है तो वो देखती है कि भाई मेरी एक चिड़िया तो सो रही है, बाकी चिड़िया नहीं आई, उसको भी बहुत तेज़ भूख लगी होती। तो वो क्या करती है, वो खिचड़ी का
जो पानी होता है, इसमें पानी होता है खिचड़ी में, जल उसको पी लेती है, उसका पेट भर जाता है, वो भी सो जाती है। इसके बाद जब तीसरी चिड़िया आती है स्नान करके, तो वो देखती है उसकी 2 सखियाँ सो रही हैं और उन्होंने खा लिया है और उसे भी बहुत तेज़ भूख लगती है, तो वो सारी खिचड़ी खा लेती है और उसे भी नींद आ जाती है, वो भी सो जाती है। इसके बाद जब चौथी चिड़िया आती है, वो देखती है कि उसके तीनों जो सखियों ने खाना खा लिया है, भोजन कर लिया है और सो गई हैं, उसे भूख लग रही थी, तो वो जो भी इसमें खुरचन लगी होती है वो उसे खा लेती है और वो भी सो जाती है। इस प्रकार से चारों ने अपना पेट अपने हिसाब से भर लिया था। और जब ये इनके नया जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जब नया जन्म लेती हैं तो चारों अपने अपने हिसाब से रूप धारण करती हैं। जो चिड़िया जिसने भाप पिया था, मतलब भाप से अपना पेट भरा था, वो क्या करती है, वो राजा का जन्म लेती है। और जो उसके कुम्हार के जन्म लेती है, जिस चिड़िया ने जल पिया था खिचड़ी का, वो कुम्हार का जन्म लेती है। और तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी, वो ब्राह्मण की कन्या बन के उत्पन्न होती है। और चौथी चिड़िया जिसने खुरचन खाई थी खिचड़ी की, वो हथनी के रूप में जन्म लेती है। और चारों का कनेक्शन ये होता है कि राजा की बेटी जो भाप वाली चिड़िया होती है, उसके साथ कुम्हार की जो चिड़िया होती है बेटी, मतलब चिड़िया, वो दासी बन के रूप में आती है। और ब्राह्मण की जो बेटी होती है, जो पूर्व जन्म में चिड़िया होती है जिसने खिचड़ी खाई थी, वो उसकी सखी बनती है। और राजा के अंडर में ही जहाँ पे पशु पक्षी पले होते हैं, वहाँ पे जो खुरचन खाई वाली चिड़िया होती है, वो हथनी के रूप में जन्म लेती है। जब राजा की बेटी बड़ी होती है, उसका विवाह होता है, तो वो अपने पिताजी से कहती है कि वो अपनी सखी को, अपनी दासी को साथ में ले जाना चाहती है। उसके पिताजी उसको आज्ञा दे देते हैं और वो अपनी सखी, मतलब कि वो चिड़िया को ले जाती है, ब्राह्मण की पुत्री जो चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी, और साथ में दासी जो कुम्हार की चिड़िया, कुम्हार की बेटी होती है, उस वाली चिड़िया को भी ले जाती है। और इसके बाद भी वो नहीं जब जा रही होती, तो उसके पिता पूछते हैं अब क्या, तो कहती मुझे हथनी भी चाहिए, मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। तो वो अपने सेवक को भेजते हैं, बोलते हैं हथनी को ले आओ ले जाने के लिए, लेकिन वो हथनी टस से मस नहीं होती है, नहीं आना चाहती है। तो जो है चिड़िया जाती होती है, मतलब कि राजा की बेटी, चिड़िया और राजा की बेटी में कन्फ्यूज मत हो जाए, क्योंकि ये पूर्व जन्म में चिड़िया थी। तो राजा की जो बेटी वो राजकुमारी होती है, वो जाती है उस हथनी के कान में उसके पूर्व जन्म की बातें बताती है और उसको सुन के वो प्रसन्न हो जाती है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो इस जन्म में भी उनका साथ बना रहता है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं चारों के चारों। और राजा को ये लगता है कि अरे भाई, ये कैसे पशु पक्षियों से बात कर रही है, कुछ तो डाउट है, कहीं मेरी बेटी के रूप में कोई और तो नहीं है। तो वो तलवार निकालते हैं कि कहीं कोई खतरा ना हो, और ये कैसे पशु पक्षी से बात कर रही, कौन सा जादू टोना है। तो जब वो पूछते हैं तो वो बताती है चिड़िया की पूर्व जन्म में अपनी पूरी कहानी और कार्तिक स्नान के बारे में, कि कैसे कार्तिक स्नान उन्होंने किया था, खिचड़ी खाई थी, और इस जन्म में वो क्या बने हैं, तो भगवान ने उनको क्या किया है और अच्छा रूप दिया है और अच्छा जीवन दिया है। इस बात का वो जो है शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को। तो सुन के राजा भी बहुत प्रसन्न होता है और जानता है कि कार्तिक पूर्णिमा का इतना महत्व होता है। तो वो भी जो है कहता है कि मैं भी अब कार्तिक पूर्णिमा का मतलब जो है पूजा पाठ करूँगा, गंगा स्नान करूँगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान जी हमें जो है सुख समृद्धि देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का अपना महत्व होता है और भगवान सब पे कृपा करें। इसी प्रकार से एक कहानी है एक बुढ़िया की, जो कि गन्नू जी से बहुत प्यार करती थी और मिट्टी के गणेश जी हमेशा बनाती थी, लेकिन क्या होता था उसके गणेश जी ढह जाते थे, ठीक से मूर्ति नहीं बनती थी। तो वो एक घर बनाने वाले के मिस्त्री के पास जाती, जो सेठ जी का घर बना रहे हो, तो उनसे बोलती है कि मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दीजिए, तो आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। लेकिन वो लोग कहते हैं तुम पागल हो क्या, हम यहाँ पे सेठ जी का घर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, और तुम्हें अपने गन्नू जी की पड़ी हुई है, हमारे पास इतना समय नहीं है। वो डांट के उसको भगा देते हैं। कई बार जब वो प्रार्थना करती वो नहीं मानते हैं, तो वो क्रोधित होकर बोलती है कि ऐसा है, तुम जितनी बार भी दीवार बनाओ तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, ढह जाएगी, और ना बनाओ मेरे गणेश जी, और चली जाती है। उसके बाद मिस्त्री जितनी प्रयास करता है और वो दीवार टेढ़ी ही रह जाती है, सही से नहीं बनती है, मतलब उनका घर नहीं बन पाता। जब सेठ जी आते हैं पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इतने प्रयास के बाद भी घर नहीं बन पा रहा है, तब वो बताता है कि ऐसे से एक वृद्ध महिला आई थी और उसने बोला कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। जब हमने मना किया तो उसने बोला कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी रहेगी और घर रह जाएगा। तब से ये दीवार बनी नहीं, मैं कितनी बार प्रयास कर चुका हूँ, पर ये दीवार नहीं बन पा रही है। तो सेठ जी जाते हैं, उस महिला से मिलते हैं, वृद्ध महिला से उनके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बूढ़ी माता, आपके जो गणेश जी हैं मैं सोने के बनवा के दूंगा, और आप जो है अपना ये श्राप ले लो, ऐसा मत कहो कि मेरा घर ना बन पाए, मैं आपको सोने का गणेश जी दूंगा। और वो सोने के गणेश जी बनवा के गढ़वा के माता जी को दे देते हैं। तो बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, बोलती नहीं तुम्हारा बन जाएगी दीवार। उसके बाद जब कुम्हार वो मिस्त्री दीवार बनाता है तो बिल्कुल सीधी और सही बनती है। इस प्रकार से को उसको जेठ को और कुम्हारों को भी
मिस्त्री लोगों को भी पता चलता है कि क्या महत्व है पूजा का पाठ का। और इसी प्रकार से लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करते हैं, भगवान से सुख समृद्धि मांगते हैं और इसका बहुत ही महत्व है। और नहीं जा सकते गंगा में तो आप गंगा सबके पास होती है, जल होता है। कभी ना कभी आप हरिद्वार गए होंगे या कहीं भी तो आप जल ला के रखे होंगे, तो आप जो है इसको घर में ला के स्नान कर सकते हैं। पहले गंगा जल मिलाइए, देन उसमें पानी मिलाइए और आप स्नान कीजिए। और अगले दिन ये पड़वा वाली कहानी जो है, पड़वा के दिन जो है आप ये चिड़ी चिड़ा की कहानी सुन सकते हैं। और जिसको मकान नहीं है कुछ है, वो मकान ज़मीन पे बना के चावल से 2 मंजिला वो भगवान से मांग सकते हैं। जो भी है पूजा पाठ आप कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से है। और ये कार्तिक पूर्णिमा की पूजा मैं कर रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पूड़ी हलवा चढ़ता है और चूरा गट्टा, ये भी जो है देव दिवाली है। शाम को भी दीपक जलाया जाता है, गन्ने का मंडप बना हुआ है। और तुलसी माता की भी मैंने पूजा कर ली, उनको साज श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, चुनरी चढ़ा दी है, उनको शीशा दिखा दिया है। तुलसी विवाह में भी लगभग ऐसी ही पूजा तुलसी माता की होती है। विष्णु जी के साथ गठबंधन किया जाता है उनका। और विवाह रचाने के बाद अगले दिन उनको कोचा दे करके पीली चुनरी उड़ा करके विदाई की जाती है। और अगर आप चाहें तो तुलसी जी विदाई में दे सकते हैं मंदिर में, पंडित जी कोई नहीं तो आप अपने पास ही रखिए। मैं अपनी तुलसी माता अपने पास ही रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है उनकी पूजा और उपासना करती हूँ। जब भी होता है मतलब मौका, तो रोज़ उनको सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, जल चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन सिंदूर नहीं है। इतवारों मंगल खास करके नहीं छुआ जाता है, सबको पता होगा। तो बस ये पूजा आप बनाए रखिए। छोटी मोटी जो भी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान इतना बड़ा कठोर दंड देंगे। आपके मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए पूजा पाठ के लिए, वो विशेष होती है और वो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और पूजा तो शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। मेन है कि गौरा माता को सिंदूर चढ़ाना है, गणेश जी की पूजा करनी है और क्या आरती करनी है आपको पता है। विष्णु जी की आरती सबको आती है, तुलसी माता की आती है, जो तुलसी माता नमो नमो करके है वो भी सबको आपको गूगल पे भी मिल जाएगी हर जगह, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पूजा उपासना ज़रूरी है। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल जो होती है नोटिफिकेशन वाली, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगी पूजा पाठ से रिलेटेड होगा, मेरे घर के बारे में जो भी मैं कर जाऊँगी या घूमना फिरना कुछ भी होगा, अगर मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको पहले देख सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जिससे मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाती रहूँगी। और आज की वीडियो आप बस देखिए, ये यही है जो मैं अब सिंदूर लगा रही हूँ। अपने मैंने गौरा माता को चढ़ाया था, इसके बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी और सिंदूर लगाने के बाद फिर से मैं उनको सिंदूर उसमें चढ़ा दूँगी। यही इस तरह से किया जाता है। ये देखिए मैं दोबारा से उनको सिंदूर चढ़ा रही हूँ, कर्जा नहीं रखा जाता है, तो वो सिंदूर लगा के पीले सिंदूर की पूजा होती है। तो पीले सिंदूर को आप अपने जो आपका सिंदूरा वो उससे एक छोटे डिब्बे में भर लीजिए, छोटी डिब्बी में, और उसी से कीजिए, क्योंकि बार बार बड़ा सिंदूरा खोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने एक डिब्बी बना ली पूजा की, मैं उसी से करती हूँ। रोज़ भी गौरा माता को भी चढ़ाना रहता है फूल जब भी, तो ये हो जाता है। ये देखिए मेरी पूजा हो गई है। ये सारा फल फ्रूट और जो भी प्रसाद मैंने चढ़ाए, तुलसी माता है हमारी, इनको मैंने चुनरी लहंगा सब पहनाया हुआ है। गमले को मैंने इस तरह से सजा दिया है, इसमें मेरा श्रृंगार का पूरा सामान भी रखा हुआ है। और ये विष्णु भगवान है, इनको मैंने पीली चुनरी उड़ाई है, ये दिए जल रहे हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।